कामरान मिसी का मिशन पाकिस्तान की फतह, इंडिया की तबाही। तारीख 10 मई 2025। सरहद और तूफान की आहट। ये 10 मई 2025 की एक गैर मामूली सुबह थी। आसमान साफ, हवाएं पुरसुकून और ज़मीन पर एक अजीब सा सुकूत। लेकिन पाकिस्तानी अस्करी इदारों को मालूम था कि इंडिया अपनी सरहद के करीब कुछ खतरनाक हरकतें कर रहा है। राजस्थान के पास मौजूद भारतीय एयर बेसों पर सरगर्मियां तेज हो चुकी थीं और एक खुफिया मंसूबा तैयार हो रहा था। जनरल हेडक्वार्टर्स में पाकिस्तान की आला अस्करी क़यादत ने फैसला किया कि अब वक्त आ गया है दुश्मन को इसकी ज़बान में जवाब दिया जाए। कामरान मिसी औकाम पाकिस्तान। इस मिशन के लिए एक ख़ास पायलट को मुंतखब किया गया। कामरान मिसी एक ऐसा नाम जो दुश्मनों के लिए खौफ और अपने मुल्क के लिए फ़ख्र का बाइस था। इसकी आंखों में जज्बा था, दिल में जुर्रत और जहन में सिर्फ एक बात, वतन की हिफाजत। कामरान मिसी ने अपनी वर्दी पहनी, JF-16 की तरफ बढ़ा और बुलंद आवाज़ में कहा, आज की परवाज़ दुश्मन के दिल में क़यामत बर्पा करेगी। बाब सिवम, JF-16 की घनगरज। JF-16 और पाकिस्तान का फ़ख्र हुआ में बिजली की तरह तेज़, दुश्मन के रेडार के लिए धोखा और हदफ के लिए मौत का पैगाम। 10:45 सुबह कामरान मिसी ने फ़िज़ा में परवाज़ की। जहाज़ की रफ्तार, ऊंचाई और मिशन की तफसील सिर्फ चंद लोगों को मालूम थी। इसकी मंजिल इंडिया का सबसे हसास एयरबेस श्रीनगर, अमाला और जोधपुर। दुश्मन के आसमान पर पाकिस्तान का परचम। श्रीनगर एयरबेस पर पहला हमला हुआ। कामरान मिसी ने रेडार बचाकर एक मिसाइल फायर किया। धमाके की आवाज़ ने पूरे शहर को हिला दिया। दुश्मन का सबसे महंगा राफेल तबाह हो चुका था। फिर वो अम्बाला की तरफ बढ़ा। वहाँ दुश्मन ने एंटी एयर डिफेंस सिस्टम ऑन कर दिया, लेकिन JF-16 की बर्क रफ्तारी और कामरान की महारत ने सब कुछ नाकाम कर दिया। एक के बाद एक दुश्मन के जहाज शोलों में बदलते गए। आखिर में जोधपुर, वहाँ दुश्मन के कमांड सेंटर को मिसाइल से निशाना बनाया गया। पूरा 20 राख बन गया। भारतीय मीडिया भी खामोश हो चुका था। हर तरफ सिर्फ एक नाम गूंज रहा था, कामरान मिसी। दुश्मन हैरान, दुनिया परेशान। कामरान मिसी ने मिशन मुकम्मल करने के बाद फिजा में बुलंद होकर पाकिस्तान का झंडा अपने जहाज पर चमकाया और कहा, मिशन मुकम्मल, मैं वतन वापस आ रहा हूँ। दुश्मन की फिजाइया हक्का बका रह गई। उनका पूरा नेटवर्क जाम हो चुका था। रेडार खामोश, पायलट्स लापता और बेस तबाह। पाकिस्तान की सरजमीन पर फतह का इस्तकबाल। जब कामरान मिसी वतन वापस आया तो पूरा पाकिस्तान उसके इस्तकबाल के लिए खड़ा था। वज़ीर आज़म ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। ये सिर्फ एक पायलट की कामयाबी नहीं, ये पूरी कौम की फतह है। कामरान मिसी, तुमने भारत को दिखा दिया कि पाकिस्तान न सिर्फ जिंदा है बल्कि हर दुश्मन के लिए नाकाबिले तस्खीर है। भारतीय हथियार डालने पर मजबूर। दूसरी तरफ भारत की पार्लियामेंट में हंगामा बरपा था। इनके वजीर दिफा ने एतराफ़ किया, हम जीतने का ख्वाब लेकर चले थे, लेकिन कामरान मिसी ने हमारे ख्वाब राख कर दिए। अब हमें अक़वाम मुत्तहिदा से जंग बंदी की दरख्वास्त करनी होगी। कामरान मिसी ने मीडिया से बात करते हुए कहा, हम जंग नहीं चाहते, लेकिन अगर दुश्मन मजबूर करेगा तो हर कामरान मिसी अपनी जान हथेली पर रखकर वतन का दिफा करेगा। एक नई तारीख का आगाज। 10 मई 2025 की तारीख हमेशा याद रखी जाएगी। ये वो दिन था जब एक पाकिस्तानी पायलट ने अकेला दुश्मन के दिल में घुसकर उनके गुरूर को खाक में मिला दिया और एक नई तारीख रकम की, जिसमें जीत हमेशा पाकिस्तान की हुई।